और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें एजेंडा पत्रकारिता के बजाय सत्य पर आधारित पत्रकारिता करने की जरूरत है। मीडिया विंग के तमाम कर्मियों की इस काम में लगे हुए हैं। हमें विचार करना पड़ेगा कि मीडिया किसका है, ये मीडिया किसके लिए है और किस लिए है। मीडिया किसका है तो हमें पता है, मीडिया हम सबका है। किसके लिए? लोगों के लिए है, इस देश के लोगों के लिए है, इस विश्व मंगल के लिए है, लोक मंगल के लिए है। इस मीडिया का और कोई उद्देश्य नहीं है। हमें लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के विकास के लिए, इस राष्ट्र के विकास के लिए, या जिस क्षेत्र में हम पत्रकारिता करते हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए हमको काम करना पड़ेगा। यही हमारा उद्देश्य है। मीडिया को एक बदलाव और परिवर्तन के हथियार की तरह इस्तेमाल करना। कई बार मीडिया को लेकर के लोग बड़ी कर्कश और आलोचनात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि टूल को गालियां मत दीजिए, टूल को साथ लीजिए। मीडिया एक टूल है, परिवर्तन का एक हथियार है, बदलाव का एक हथियार है। जैसे माइक है, इस माइक पर मेरी बातें भी कही जा रही हैं, बुरी बातें भी कही जा सकती हैं। इसलिए इस टूल का इस्तेमाल कौन कर रहा है वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मीडिया सिर्फ एक टूल है, मीडिया अपने आप में कोई चीज नहीं है, इसको आप ध्यान रखें। उस टूल का इस्तेमाल कौन लोग कर रहे हैं, कैसे लोग कर रहे हैं। जब यही पत्रकारिता महात्मा गांधी के हाथ में होती है, जब यही पत्रकारिता लोकमान्य तिलक के हाथ में होती है, यही पत्रकारिता माधवराव सप्रे के हाथ में होती है, सुभाष चंद्र बोस के हाथ में होती है, ये पत्रकारिता हथियार बन जाती है परिवर्तन का, और मुल्क आजाद हो जाता है और अपने सपनों में रंग भरने के लिए दौड़ पड़ता है। यही पत्रकारिता जब इसका बाजारीकरण होता है, जब इसका व्यापारीकरण होता है, तो उसके ऊपर सवाल उठने लगते हैं। इसलिए टूल का कोई दोष नहीं है, इसलिए इस टूल का सही और सतर्क इस्तेमाल करने पर हम सबको जोर देना चाहिए। समय है, ये डिजिटल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया का समय है, जहां खबरें अपने आप तक पहुंचती हैं। आप उसके लिए बहुत प्रयास नहीं करते, उसके लिए आपको सुबह 24 घंटे में एक बार आने वाले अखबार का इंतजार नहीं करना पड़ता, आपको टीवी चैनलों की स्क्रीन्स को नहीं खोलना पड़ता, आपके पास मोबाइल में सूचनाएं अपने आप आ जाती हैं। इसलिए जो सूचना देने का हमारा काम था वो हमसे लिया जा चुका है। और मैं आपसे कहता हूं, जब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और आज डिजिटल मीडिया के नाते भारत का एक स्वर्णिम समय आया हुआ है। डिजिटल मीडिया कई लोग खतरा बताते हैं, मैं इससे डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं इसको स्वर्णिम समय कहता हूं। इसलिए 3C की बात मैं करता हूं। आज 3C का वक्त आया। पहला है राजौरे साहब, वर्नाकुलर, कि हमारी एक एक जो भारतीय भाषाएं हैं आज वो वैश्विक भाषाएं बन गई हैं। जब तक डिजिटल मीडिया नहीं था, www बेस्ड मीडिया नहीं था, तब तक भारतीय भाषाएं अपने अपने राज्यों तक सिमटी हुई थी। आज भारतीय भाषाओं का वैश्विक राजपथ खुला हुआ है, सभी भारतीय भाषाएं वैश्विक हो चुकी हैं, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर हिंदुस्तानी नहीं बसता हो। और जहां जहां हिंदुस्तानी गया है अपनी भाषाओं को लेकर के गया है, अपनी संस्कृति को लेकर गया है, अपनी कल्चर को लेकर गया है। वो ब्रिटेन में बैठा है, नामीबिया में बैठा है या टर्की में बैठा है, वो अपने गांव और अपने जिले से जुड़ा रहना चाहता है, अपने राज्य के अखबारों को पढ़ना चाहता है, मराठी भाषा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन सब भाषाओं को वो पढ़ता है और उन भाषाओं के अखबारों को, उन भाषाओं के यूट्यूब चैनलों को देखता है, दुनिया भर में उसको देखता है। आज जो हमारा ब्रह्म कुमारी का भी चैनल इतने सारे देशों में देखा जाता है, सिर्फ इसलिए देखा जाता है कि डिजिटल मीडिया ने एक हमको स्वतंत्र आकाश उपलब्ध कराया, जिसके नाते हमारी भारतीय भाषाएं वैश्विक पटल पर अपना स्थान बना रही हैं।